दोस्तों, आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो लेकर आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है उसके ऊपर, और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे मैथमेटिकल स्टूडेंट तो ठीक है, जो नॉन मैथमेटिकल बच्चे हैं जिनको दूर दूर से कुछ मैथ्स लेना देना नहीं है, उनको भी समझ में आएगा। तो देखिए कैसे जो ट्रिग्नोमेट्री है, कहानी की तरह सुनिए बिल्कुल। ये कैसा है, मान के चलिए एक मूवी है जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक। अब मूवी है तो उसमें एक्टर भी होंगे, एक्ट्रेस भी होंगी। मान के चलिए 3 एक्टर है ट्रिग्नोमेट्री मूवी में। एक है आपका कौन, साइन थीटा। दूसरा है जिसका नाम है कॉस थीटा। तीसरा है जिसका नाम है टेन थीटा। अब एक्टर है तो वहाँ पे एक्ट्रेस भी होंगी। तो मान के चलिए 3 एक्ट्रेस हैं, जिसमें एक का नाम है कोसेक थीटा, दूसरे का नाम है सेक थीटा, और तीसरे का नाम है कॉट थीटा। अब देखिए, एक्टर और एक्ट्रेस का पेयरिंग भी होगा कि नहीं। जैसे 3 एक्टर है और 3 एक्ट्रेस है, तो भाई कौन किसके साथ रहेगा उसका पेयरिंग होगा। तो मान लीजिए जो कोसेक थीटा नाम की एक्ट्रेस है उसका पेयरिंग होता है साइन थीटा के साथ। बोलते हैं ना कि ये इस एक्टर के अगेंस्ट या इसके अपोजिट में ये एक्ट्रेस काम कर रही है। तो जो कोसेक थीटा है उसके अपोजिट में साइन थीटा काम कर रहा है। ये जस्ट समझने के लिए, ठीक है। अब अपोजिट में काम कर रहा है तो मैथमेटिकल टर्म में हम 1/sin थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका फॉर्मूला हो गया, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। उसी तरीके से सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। उसी तरीके से कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। इतना तक क्लियर हो गया। मतलब आपको 3 फॉर्मूले मिल चुके हैं, अभी आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बारी, ये सारे जो है कॉस थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, ये जो 6 पार्ट्स हैं, इनका वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो इसके लिए अभी तक लोग टेबल याद करते थे, लेकिन मैं एक अच्छा सा आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो ट्रिक कैसा है, देखिए। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो ये याद करने का ट्रिक कैसा है, एक काम कीजिए, एक पेपर पे 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए, ठीक। अब ये सबको 4 से डिवाइड कर लीजिए और उसका अंडर रूट ले लीजिए। तो 0 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, 0। उसका अंडर रूट लेंगे, 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया। उसी तरीके से साइन 30 का वैल्यू, मैंने क्या कहा था, 1 लिखिए, 1 को 4 से डिवाइड कीजिए और अंडर रूट होल कर लीजिए, मतलब कि अंडर रूट 1/4, ठीक है। अब अंडर रूट 1/4 का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1/4 को 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का वैल्यू होता है 2। मतलब कि साइन 30 का वैल्यू कितना निकल गया, 1/2, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक। अब आते हैं साइन 60 के ऊपर। साइन 60 का क्या होता है वैल्यू, आपने थर्ड टर्म क्या लिखा था, सॉरी साइन 45,
पहले अभी तक साइन 30 निकाले थे, तो साइन 45 का वैल्यू अब फाइंड आउट करते हैं। तो साइन 45 की जगह पे आपने क्या लिखा था, 0 1 2, 2 लिखे थे, 2 को डिवाइड किए 4 से तो बचा 1/2 बच गया। ठीक, अब इसको होल में अंडर रूट ले लिए हैं तो क्या बचा 1/√2। डन। तो साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। साइन 60 का वैल्यू आपने क्या लिखा था, 0 1 2 3, तो 3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 का अंडर रूट। अब 4 का अंडर रूट क्या होगा, 2 होगा, तो ये हो गया √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू निकल गया। और साइन 90 क्या होता है, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 हो गया, और 1 का अंडर रूट 1 ही हो गया। मतलब आपको साइन 0 से साइन 90 तक वैल्यू मिल गया। अब देखिए, अब कॉस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कॉस का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कॉस की जो कहानी है वो चलती है साइन से बिल्कुल विपरीत दिशा में। मतलब अगर साइन चल रहे लेफ्ट से तो वो चलती है राइट से। मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू जहाँ पे 1 हो रहा था, वहाँ पे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। ठीक, उसके बाद कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2। साइन में क्या होता था, साइन 60 का वैल्यू होता था √3/2, यहाँ पे कॉस 30 का वैल्यू होगा √3/2। उसके बाद साइन 45 का वैल्यू होता था 1/√2, कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 ही होगा। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, 1/2। क्यों, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू होता था 1/2, और ये उल्टी डायरेक्शन में धारा प्रवाह कर रही है। तो मान के चलिए कि अब यहाँ पे हो गया cos 60 = 1/2। उसके बाद हो गया cos 90 का वैल्यू हो गया 0। तो 2 आपको पता चल गया, साइन cos। अब आते हैं tan के ऊपर। तो tan क्या होता है, tan होता है साइन डिवाइडेड बाई cos। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू 0 था, cos 0 का वैल्यू था आपका 1, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो गया, 1। मतलब tan 0 का वैल्यू हो गया आपका 0, है ना, 0 डिवाइडेड बाई 1 0। उसके बाद tan 30 का वैल्यू, तो tan 30 का वैल्यू साइन डिवाइडेड बाई cos। साइन 0 था आपका 1/2, और इधर क्या था आपका, cos था √3/2। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 डिनोमिनेटर का कट गया, यानी 1/√3। tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। tan 45 का वैल्यू हो गया साइन डिवाइडेड बाई cos, मतलब 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, दोनों कट गया 1, मतलब हो गया आपका tan 30 का वैल्यू हो गया 1। उसी तरीके से tan 60 का वैल्यू कितना होगा, साइन डिवाइडेड बाई cos। साइन का वैल्यू था √3/2, और cos का वैल्यू था 1/2, दोनों कट गया √3। और tan 90 का वैल्यू कितना हो गया, साइन अपॉन cos। साइन का वैल्यू था आपका 1, और cos का वैल्यू था 0, तो 1/0 हो गया इन्फिनिटी।